तो पंडित ने कहा कि भैया यज्ञ करो तो तुमको भगवान मिल जाएगा, मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। लेकिन यज्ञ जो करते हैं तो आप देखेंगे कि यज्ञ में मूर्ति बनाया जाता है, बहुत सारी मूर्ति बनाता है, मिट्टी का होता है। निर्मली में एक यज्ञ हुआ था यहाँ पर, तो कहा जाता है कि वहां पर एक ऐसा अजूबा मूर्ति बनाया था, जैसे कामधेनु गाय का मूर्ति बनाया था। कामधेनु गाय, तो गाय को जब पैसा देता था तो गाय दूध देती थी, अगर पैसा नहीं देता था तो दूध नहीं देती थी। एक गणेश भगवान का मूर्ति बनाया था, तो उनको जब पैसा देता था तो लड्डू देता था, बांटता था, और यदि पैसा नहीं देता था तो लड्डू नहीं देता था, प्रसादी नहीं देता था। तो ये करिश्मा इतना आश्चर्यचकित करने वाला मूर्ति आदमी ने बनाया था। तो और उसमें तो बहुत सारे मूर्ति सब थे, अन्य मूर्ति सब। हम लोग क्या करते हैं, तो मूर्ति को ही भगवान समझ करके, देवता समझ करके जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, अब पैसा चढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप तो भगवान समझ करके पैसा चढ़ाया, किसी भगवान को पैसा का पोटली बांध करके ले जाते हुए देखे हैं? मैं पूछता हूं आप लोग से कि मुझसे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग सब भी अभी हैं, बरामद, बुढ़ा से बुढ़ा है, जवान भी है, बेदरा भी है, औरत भी है, मर्द भी है, सभी इंसानों से पूछा जा रहा है कि आप जो जिन भगवान को, जिन मूर्ति को भगवान समझ करके, देवता समझ करके, ईश्वर समझ करके आपने लड्डू चढ़ाया या पैसा चढ़ाया, तो किसी भगवान को लड्डू खाते हुए देखे हैं? किसी भगवान को पैसा ले जाते हुए देखे हैं? तो आपका अंतरात्मा का आवाज निकलेगा कि नहीं नहीं नहीं। ये कौन ले जाता है जी? तो आदमी ले जाता है। वो आदमी कौन होता है? जो जग को निर्माण करवाया, अर्थात संयोजन करवाया। कमिटी होता है, कमिटी लोग को फायदा होता है, पंडित लोग को फायदा होता है। ये तो दुकानदारी है। आपको तो झूठे को कह दिया कि भगवान है वो। इसलिए इसी को अंधविश्वास कहा जाता है। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, तो हवन करते हैं। जो आडंबरवादी लोग का कहना है कि हवन में जौ, तिल, घी, सड़र इत्यादि लकड़ी जलता है, तो वो जलता है तो ये ऑक्सीजन निकलता है, जिससे प्राणी सांस लेता है। और उनका यह भी कहना है कि ये धुआं भगवान के घर पहुंचता है। तो भगवान के घर जो पहुंचता है तो भगवान खुश होकर के किसान लोगों को वर्षा देता है, अथवा वातावरण फ्रेश होता है। ये सब सारी बात उन लोगों का कहना है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये भी है, हम लोग तो आंख मूंद करके मान लेते हैं, लेकिन ध्यान दें, सदगुरु कबीर ने कहा कि भगवान का घर आज तक किसी को मिला ही नहीं है। आज पृथ्वी के अंदर में कहां पर कोयला की खानी है, अवरक की खानी है, जस्ता की खानी है, मिट्टी तेल की खानी है, क्या कहते हैं डीजल की खानी है, जस्ता इत्यादि का खानी है। ये तमाम चीजों को आदमी पता लगा लिया। पृथ्वी के ऊपर में
कहां पर कौन सी देश है, कहां पर कौन सी पठार है, मैदान है, झील है, समुद्र है, महासागर है, या कहां पर कौन सी बड़ा बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, मकबरा है, ये तमाम चीजों को आदमी पता लगा लिया। उतना ही नहीं, अंतरिक्ष में कहां पर मंगल ग्रह है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, प्लूटो है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इत्यादि ग्रह क्या, चंद्रमा है, या इनकी क्षेत्रफल क्या है, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये यहां से दूरी उनका कितना है, कौन सी ग्रह कौन सी ग्रहों को कितना दिनों में परिक्रमा कर लेता है, सब आदमी पता लगा लिया है। उतना ही नहीं, ये वायुमंडल में हवा जो होता है, वो हवा में कौन सी गैसें कितनी मात्रा में है, जैसे ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है, हीलियम कितनी मात्रा में है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी मात्रा में है, इत्यादि गैसें कितनी मात्रा में है, सब आदमी पता लगा लिया है। इतना चीजों को पता लगा करके आदमी बैठ चुका है। आज तक भगवान का घर किसी को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इसका मतलब है कि भगवान का घर कहीं पर है ही नहीं, और जहां है वहां खोजता ही नहीं। तमाम शास्त्रों में, चाहे जिस किसी का शास्त्र हो, जिन धर्मों का शास्त्र हो, ये तमाम धर्म शास्त्रों में हृदय की तरफ इशारा किया गया है कि भगवान का निवास स्थान हृदय में है, और वो भगवान क्या है? आत्मा है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इनसे भिन्न ईश्वर को खोजते हैं, लोकांतर में खोजते हैं, वो पूजा के माध्यम से, जग के माध्यम से, हवन के माध्यम से, तीर्थों में जाकर के भटकते हैं। नाना प्रकार के कल्पना जाल में हम लोग क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तो काल के हाथ फंस जाते हैं। तो जग में जो आदमी को पता नहीं चला है कि कहां पर भगवान का घर है, लेकिन धुआं कैसे भगवान का घर देख लिया जी? जो आदमी भगवान का घर नहीं देख पाया, तो धुआं कैसे भगवान का घर देख लिया? ये 200 किलोमीटर के बाद हवा का पहुंच शायद नहीं है, तो हवा का पहुंच जहां तक है, बस वहीं तक ही धुआं जा सकता है। इसलिए कि धुआं हवा के माध्यम से ही स्थान परिवर्तन करता है। यदि हवा नहीं रहेगा तो धुआं नहीं उड़ेगा। इसलिए, और हवा का पहुंच कहां है? तो जहां तक हवा का पहुंच है वहीं तक धुआं जाएगा, तो उसके ऊपर तो धुआं नहीं जा सकता है। तो भगवान का घर कहां है जी? आज जहां तक हवा का पहुंच नहीं, हवा लेकर के हम लोग जाते हैं, विमान में क्या करते हैं? हवा भर लेते हैं, ऑक्सीजन भर लेते हैं। ऑक्सीजन भर करके आज चंद्रमा पर आदमी पहुंच गया है, वो मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, शुक्र, शनि, बृहस्पति इत्यादि ग्रहों पर जा करके उनका पता लगा लिया है, फोटो खींच लिया है, वहां पर कैसी जलवायु है, क्या है, नहीं है, सब कुछ पता लगा लिया है। तो धुआं कैसे पहुंच जाएगा जी? और हम लोग क्या करते हैं? वो पंडितों के बात में आकर के मान लेते हैं कि वो ठीक है, कहता है कि धुआं भगवान के घर पहुंच जाता है। भगवान को धुआं लगता है ना तो खुश हो जाता है। कहा जी, भगवान आदमी को धुआं लगता है तो दुख होता है, अब भगवान को धुआं लगेगा तो खुश होगा जी? हाँ? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इस अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तो सजनों, उसमें जो तिल, जौ, घी, सरड़ इत्यादि जलता है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक भयानक गैस निकलता है, खतरनाक गैस, जो बहुत सारे ऐसा गैस निकलता है जो लाइलाज बीमारी का रूप पकड़ लेता है। जैसे
कैंसर है, दम्मा, टीबी, खांसी इत्यादि ये तमाम भयानक भयानक रोग पैदा हो जाता है। तो हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इससे क्या होता है, विश्व का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या कहता है कि विश्व के कल्याण के लिए करता है। उनको कहना चाहिए कि विश्व के कल्याण के लिए मैं यज्ञ नहीं करता हूं, मैं अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए यज्ञ करता हूं। लेकिन हम लोग क्या कहता है कि विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, और हम लोग क्या अंधे की तरह मान लेते हैं, आंख मूंद करके जो ठीके का रहा है पंडित जी। तो ये क्या है, अंधविश्वास है।